राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिम्पल क्रोशिया एंड क्राफ्टिंग में। आज मैं 3 नंबर गोपाल जी के लिए पोशाक बनाऊंगी और बहुत ही इजी सा पैटर्न बनाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास मैरून कलर की ये ऊन है और 9 नंबर की क्रोशिया है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने ये चोली अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, वो आप वहाँ से ले सकते हो, और अगर वहाँ से नहीं ले सकते हो तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से ले सकते हो आप। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 चेन बनाते हैं। 1 2 3 और इसी चेन में दोबारा से एक और डबल क्रोशिया करते हैं। फिर आगे वाली चेन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया, फिर से इसी में एक और बार, फिर से आगे वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, तो हर चेन में हम 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से इस रो को पूरा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करो। तो मैं राउंड के लास्ट में आ गई हूँ। जो सबसे पहले 3 चेन ली थी उसकी तीसरी वाली चेन में ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। और फिर से हम एक चेन लेंगे और इसी चेन में हम 5 बार पफ टीज बनाएंगे। 1 2 1 तो ये हमारी 5 बार हो गई पफ टीज। सॉरी, मैं 4 ली थी। ये हमारी 5 बार हो गई। इसको एक साथ निकाल देंगे। अब इसको एक सिंगल क्रोशिया से जॉइन कर लेंगे। अब बीच में 2 चेन लेंगे, 1 और 2, फिर से इसी चेन में एक और बार 5 बार लेके पफ टीज बनाएंगे। 2 3 4 और 5। फिर से सारे धागे एक साथ निकाल देंगे। फिर से अब हम एक चेन लेंगे और 2 चेन नीचे स्किप करके तीसरी चेन में फिर से दो चेन स्किप करके तीसरी चेन में फिर से हम 5 बार पफ टीज बनाएंगे। 1 2 1 2 3 4 5। सारे फंदों को एक साथ निकाल देंगे और एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर हम अब 2 चेन लेंगे, 1 और 2, फिर से इसी चेन में फिर से 5 बार बनाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर से सारे धागे एक साथ और एक सिंगल क्रोशिया। अब फिर हम एक चेन लेंगे,
फिर से 2 चेन स्किप करके नीचे 1 और 2, तीसरी चेन में फिर से हम इसी तरह से बनाएंगे 5 बार। एक, 2, 3, 4 और 5 और एक साथ निकाल लेंगे धागों को और 2 चेन लेंगे 1 और 2, फिर से इसी में बनाएंगे 5 बार। एक, 2, 3, 4 और 5 सारे दागों को एक साथ, फिर से एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन। तो इसी तरह से हम इस रो को पूरा करेंगे। तो मैं राउंड की लास्ट में आ गई हूँ, जहाँ से मैंने पहले 2 चेन ली थी उसमें है इसको इसके ऊपर वाली जो चेन है ना, 2 पपटीज बनाने के बाद 2 चेन ली थी, उसी में जाकर इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी और धागे को यहीं से काट दूंगी मैं। अब मैं यहाँ से सफ़ेद कलर का धागा लगाऊंगी। तो 2 पट्टीज के बीच में जो 2 चेन है उसी में जाकर इसको ऐड करूंगी धागे को। और एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और यहाँ फिर से हम 5 बार पपटीज बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 सारे धागों को निकाल देंगे और एक सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। फिर हम 2 चेन लेंगे 1 और 2 और फिर से इसी में 5 बार पपटीज बनाएंगे 2 चेन के गैप में इसी के पास। 1, 2, 3, 4, 5 और इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे और फिर से हम एक चेन लेंगे 1 और इस वाली जो एक चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर से एक चेन लेंगे और आगे वाले में फिर से हम 4 बार पपटीज बनाएंगे 2 चेन के गैप में। 1, 2, 3, 4, 5 और निकाल देंगे इसको धागे को। फिर से हम 2 चेन लेंगे 1 और 2, फिर से इसी में एक और बार पपटीज बनाएंगे 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5 सारे धागों को एक साथ निकाल देंगे और एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से हम एक चेन लेंगे और इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन के गैप में, जहाँ ये है इसमें एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर से 2 पपटीज के बीच में 2 चेन का गैप है, इसमें फिर से हम 5 बार 2 बार पपटीज बनाएंगे
और फिर 2 चेन का गैप देंगे बीच में। तो इसी तरह से हम इस रो को पूरा करेंगे। और मैं राउंड के लास्ट में आ गई हूँ। फिर से इसको बीच में जाकर स्लिप स्टिच करूँगी। जहाँ 2 चेन का गैप है पपटीज दो, जो हमने 2 पपटीज बनाई हैं इसके बीच में 2 चेन का गैप रख रहे हैं ना, इसी में जाकर इसको स्लिप स्टिच कर लूँगी। फिर से हम वही जैसे हमने ये 2 राउंड में किया है 5 बार बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और सारे फंदों को निकाल देंगे एक साथ। और फिर से 2 चेन लेंगे, 1 और 2 और फिर से इसी में 5 बार। 1 2 3 4 5 सारे फंदों को फिर निकालेंगे एक साथ। और जहाँ हमने ये एक एक चैन बनाई थी ना, एक एक डबल क्रोशिया बनाई थी, इसी में ऊपर वाली चैन में एक फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जहाँ हमने एक चैन एक्स्ट्रा ली थी उसमें फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे। फिर से इसमें 2 पपटीज के बीच में 2 चेन है ना, इसी में फिर से 2 पपटीज बनाएंगे। 1 2 3 4 5 सारे फंदों को एक साथ निकालेंगे। और फिर से 2 चेन लेंगे, 1 और 2 और फिर से 5 बार पपटीज करेंगे इधर। 1 2 3 4 5 और सारे फंदों को फिर निकालेंगे एक साथ, एक सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेंगे। फिर से हम जहाँ हमने एक डबल क्रोशिया बनाई थी इसमें, तो इसमें एक फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जहाँ हमने एक चेन एक्स्ट्रा ली थी इसमें फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इस रो को पूरा करेंगे। मैं राउंड के लास्ट में आ गई हूँ और मैं फिर से 2 पपटीज के बीच में 2 चेन है, इसी में जाकर इसको स्लिप स्टिच करूँगी। और यहीं फिर से मैं 5 बार पपटीज बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 सारे फंदों को निकाल दूँगी। फिर से मैं 2 चेन लूँगी, 1 और 2, फिर से इसी में 5 बार। 1 2 3 4 5 फिर से एक डबल क्रोशिया यहाँ, फिर से एक और डबल क्रोशिया और फिर से एक और डबल क्रोशिया और फिर से एक चैन। फिर से हम यही 5 बार पपटीज। 1 2 3 4 5 सारे फंदों को एक, फिर 2 चैन, 1 और 2, फिर से इसी में 5 बार। 1 2 3 4 5 सारे फंदों को एक साथ और एक सिंगल क्रोशिया से जॉइंट। फिर से हम यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 आगे वाले में 2
फिर से आगे वाले में 3 और एक चेन, और फिर से हम यहाँ वही पॉपटीज बनाएंगे 5-5 बार। तो इसी तरह से इस रो को पूरा करेंगे हम। तो ये डिज़ाइन हमारी कुछ इस तरह से बनकर आ रही है। तो मैं राउंड की लास्ट में आ गई हूँ और 2 चेन के गैप में इसको स्लिप स्टिच कर दूँगी और एक एक सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी हर चेन में। तो हर चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को पूरा करेंगे। मैं राउंड के लास्ट में आ गई हूँ। सबसे पहले जहाँ मैंने सिंगल क्रोशिया की थी वहीं जाकर इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी और फिर से हम 3 चेन लूँगी, 1 2 3, और बराबर वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया और बनाऊंगी। अब मैं 5 चेन लूँगी, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 चेन छोड़कर और चौथी वाली चेन में जाकर फिर से एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी और फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। फिर से मैं 5 चेन लूँगी, 1 2 3 4 5, फिर से 3 चेन स्किप करके नीचे 1 2 3 और चौथी वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। और बराबर वाली चेन में फिर आगे वाली चेन में फिर से एक बार डबल क्रोशिया, और फिर से हम 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5, फिर से 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 और चौथी वाली चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इससे आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस राउंड को हम पूरा करेंगे। तो मैं राउंड के लास्ट में आ गई हूँ और मैंने यहाँ 5 चेन ले ली हैं और नीचे 3 चेन छोड़ी हैं। तो नीचे इसको सबसे पहले वाली डबल क्रोशिया जो ली थी उसमें तीसरी चेन में जाकर इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी और धागे को यहीं से काट दूंगी। और मैं फिर से यहाँ मैरून कलर का धागा लगाऊंगी और जहाँ 5 चेन का गैप है इसी में जाकर इसको जॉइंट कर लूँगी। और मैं यहाँ 3 चेन लूँगी, एक 2 3, फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी और एक हमारी 3 की चेन थी तो ये 2 हो गई हमारी। और ये 3, अब मैं 2 बार लूप लूँगी, फिर से यहाँ 3 बार निकालूंगी इसको, 1 और 2 और 3, और फिर से 3 चेन लूँगी, 1 2 3, और इसी पहली वाली चेन में जाकर इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी। और फिर से मैं 2 बार लूप लूँगी, फिर से 3 बार निकालूंगी, 1 2 3,
तो फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 और जहाँ ये 2 डबल क्रोशिया बनाई थी हमने, इसकी दूसरी वाली डबल क्रोशिया में फिर से मैं 5 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। और नीचे जो 2 चेन का जो चेन है उसमें फिर से मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये लास्ट वाली चेन में ये डबल क्रोशिया ना, इसके नीचे जो गैप है इसी में 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। पहली वाली डबल क्रोशिया में मैं फिर से 5 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसमें एक 2 3 4 5 इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बनकर तैयार होगी। और मैं फिर से इधर 3 डबल क्रोशिया लूँगी। ये जो 5 चेन है ना पीछे, इसी में फिर से अभी 3 डबल क्रोशिया लूँगी। 2 3 और 2 बार लूप लूँगी। 3 बार निकालूंगी। 1 2 3 और यहीं 3 चेन ले लूँगी। 1 2 3 और पहली वाली चेन में जाकर इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी। और फिर से 2 बार लूप लूँगी। फिर से 3 बार निकालूंगी। 3 फिर से मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 तो इस तरह से हमारी 3 इधर डबल क्रोशिया और 3 इधर डबल क्रोशिया, 2 बार 2 बीच में डबल क्रोशिया, 2 बार लूप लेके, तो इस तरह से हमारी 8 हो जाएंगी ये। और फिर से हम पहले ये दूसरी वाली में 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये नीचे जो गैप है इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर घुमा के इसमें फिर 5 बार बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इस राउंड को पूरा करेंगे। पूरे राउंड में ऐसे ही बनाते जाएंगे। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी पोशाक कैसी लगेगी ये बनने के बाद। तो ये मेरी पोशाक बनकर तैयार है। मैंने इसको यहाँ स्लिप स्टिच कर लिया था और ये रेडी है बनकर।
और आप सबको ये कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करो।